गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। बेटा 9th क्लास में आज साइंस में चल रहा था आपका परमाणु एवं अणु। यहाँ तक मैंने आपको करा दिया था। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, यौगिकों के रासायनिक सूत्र। यौगिक का रासायनिक सूत्र उनके संगठन का प्रतीकात्मक निरूपण है। यौगिक के संगठन का प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक सूत्र कहलाता है या यौगिक का साधारण सूत्र कहलाता है। ठीक है बेटा, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र बनाने के लिए निम्न बातों का ज्ञान होना हमें चाहिए, यानी निम्न बातें हमें ज्ञात होनी चाहिए, तभी हम किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं। यौगिक के संयोजन में उपस्थित तत्व, यानी कौन कौन से तत्व उसमें उपस्थित हैं। यौगिक के अणु में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, यानी जो जो हमारे अणु हैं उनमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। यौगिक के बनने में अवयवी तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात कितना कितना होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जल का रासायनिक सूत्र जो है वो H2O होता है। ठीक है बेटा, H होता है हाइड्रोजन और O होता है ऑक्सीजन। ठीक है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से हमारा जल बनता है। यह सूत्र निम्न संकेत करता है। जल का अणु हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से बनता है। ठीक, जल का एक अणु हाइड्रोजन के 2 परमाणु व ऑक्सीजन के 1 परमाणु से बनता है। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 जबकि ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। इसलिए हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का संयोजन अनुपात 2:16 है, अर्थात जल बनने में 1:8 का अनुपात होता है। ठीक है, अब आता है आयनिक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखने की विधि। ठीक, आयनों के सामान्य संयोग से उत्पन्न विद्युत उदासीन इकाई को आयनिक यौगिक का सूत्र कहते हैं। ठीक है बेटा, अब एक आयनिक यौगिक का निर्माण सामान्यतः धनायन व ऋणायन के संयोग से होता है। यह पूर्णतः उदासीन होता है। ठीक, इस प्रकार आयनिक यौगिक में धनावेशित को ऋणावेशित आयनों से उदासीन किया जाता है। आयनिक यौगिक का सूत्र लिखते समय यह याद रखना आवश्यक है, आयनिक यौगिक का सूत्र लिखने के प्रयोग की गई विधि किस क्रॉस विधि कहलाती है। क्रिस क्रॉस विधि, यानी जो हम रासायनिक सूत्र बनाते हैं वो विधि कहलाती है किस क्रॉस विधि। इसे निम्न पदों में लिखा जाता है। आयनिक यौगिक में उपस्थित आयनों के संकेतों को लिखते हैं। धनायन को बाईं ओर व ऋणायन को दाईं ओर लिखते हैं। ठीक है, धनायन तथा ऋणायन की संयोजकता को नीचे लिखते हैं। धनात्मक व ऋणात्मक चिन्ह नहीं लगाते हैं। साधारण अनुपात ज्ञात करने के लिए संयोजकता को HCF मान से विभाजित करते हैं। अब धनायन तथा ऋणायन की संयोजकता को परस्पर बदल देते हैं। आयनिक यौगिक के रासायनिक सूत्र में कुल धनात्मक आवेश कुल ऋणात्मक आवेश के बराबर होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर कैल्शियम नाइट्रेट के सूत्र को हम निम्न प्रकार बनाते हैं। धनायन व ऋणायन के संकेतों को लिखते हैं। कैल्शियम के कितने धनायन होते हैं, प्लस की 2 वैलेंसी होती है। नाइट्रोजन यानी नाइट्राइड में कितने होते हैं, माइनस की 3 वैलेंसी होती है। प्रत्येक आयन की वैलेंसी लिख लेते हैं, यानी Ca की 2 होती है, N की 3 होती है। संयोजकता को परस्पर बदल देते हैं, यानी कैल्शियम की नाइट्रोजन के साथ संयोग करती है और नाइट्रोजन की कैल्शियम के साथ सहयोग करती है, तो हो जाएगा आपका Ca3N2। ठीक है, इस प्रकार कैल्शियम नाइट्राइड का सूत्र तो हो जाएगा Ca3N2। इसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, जैसे ये एग्जांपल दिए हुए हैं। अब ये एल्यूमिनियम नाइट्राइड है। एल्यूमिनियम पे प्लस की 3 वैलेंसी होती है और नाइट्राइड पे प्लस माइनस की 3 होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1 बचेगा, तो AlN कहलाएगा। ठीक है, अगर बराबर बराबर होगी तो उसे डिवाइड कर देंगे बेटा, तो 1 बचेगा, तो क्या हो जाएगा AlN। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, सॉरी बेटा। एल्यूमिनियम में प्लस की 3 वैलेंसी होती है, ऑक्सीजन में माइनस की 2 वैलेंसी होती है। एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन से सहयोग करेगी और ऑक्सीजन की एल्यूमिनियम से सहयोग करेगी, तो क्या हो जाएगा Al2, यानी ऑक्सीजन की कितनी है 2, इसलिए Al2O3। ठीक है बेटा, इसी तरीके से आपको अमोनियम सल्फेट, अमोनिया का सूत्र क्या होता है NH4, प्लस की 1 वैलेंसी होती है। सल्फेट पे क्या होता है, सल्फेट का सूत्र SO4 माइनस की 2 वैलेंसी होती है। ठीक है, अब अमोनिया की इससे क्रिया हो जाएगी, सल्फेट की इससे, यानी अमोनिया की जो वैलेंसी है वो इसके साथ वो हो जाएगी, तो ये सूत्र बनेगा इसका आपका
NH4 का होल ट्वाइस SO4। ठीक है बेटा। अब इसी प्रकार से कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम का होता है प्लस की 2 वैलेंसी होती है, बाइकार्बोनेट यानी HCO3 का माइनस की वैलेंसी होती है 1, तो कैल्शियम की 2 वैलेंसी हो गई। हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी HCO3 की माइनस की 1 वैलेंसी हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम की इसमें आ जाएगी और इसकी इसमें, तो ये हो जाएगा CaHCO3 का होल ट्वाइस। इसी तरीके से ये रासायनिक सूत्र है बेटे, ये आप बनाने सीखिए। केवल इतना ही आपको काम करना है अभी, केवल आज यौगिकों के सूत्र बनाना सीखिए बस। ठीक है बेटा।